बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 भारतीय जासूस पकड़े गए हैं। आईएसआई और फ़ौज की बड़ी कार्रवाई, बड़े ऑपरेशन के नतीजे में ये जासूस पकड़े गए हैं। और आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार किया जा रहा था, पहलगाम का वाक़या जिसका इल्ज़ाम भारत की तरफ से 5 मिनट में पाकिस्तान पे धर दिया गया, पाकिस्तान पे लगा दिया गया। इंतज़ार किया जा रहा था कि जो पाकिस्तान की जानिब से भारत के मोदी सरकार के इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे के, मन घड़त करार दे के जो मुस्तरद किया जा रहा है, आखिर डीजी आईएसपीआर की जानिब से इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जा रही। अब डीजी आईएसपीआर जो होता है वो फ़ौज का तर्जमान होता है, वो आर्मी चीफ की तर्जुमानी कर रहा होता है। तो 7 रोज़ के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या पेश आया। 7 रोज़ के बाद आज डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताख़ीर तो हुई, लेकिन पूरी तैयारी के साथ मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब आए और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया कि भारत की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए गए, लेकिन स्टेट फंडेड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या होता है ये हम आज आपको बताएंगे और सबूतों के साथ। तो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो इंकिशाफ किया वो एक जासूस के पकड़े जाने का किया, जिसका नाम अब्दुल मजीद बताया गया, जिसे जेहलम से खसूसी ऑपरेशन के ज़रिए, खुफिया कार्रवाई के ज़रिए पकड़ा गया, एप्रीहेंड किया गया। तो मज़ीद जासूस कौन है, भारत की जासूसी कैसे कर रहे थे, उसकी डिटेल आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो इंकिशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसने भारत का पहलगाम का जो वाक़या है उसके बखिए उधेड़ के रख दिए हैं, भारत के मौक़िफ़ को लताड़ के रख दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के जो अहम नुकात थे, जो मंदरजात थे, जो इंकिशाफात से, इससे अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताया कि इंडिया पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क चला रहा है और उस टेरर नेटवर्क के ज़रिए सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स को, मिलिट्री के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। और उनकी तरफ से ये बताया गया कि अब्दुल मजीद, जिसे गिरफ़्तार किया गया जेहलम के बस स्टैंड से, उससे इंडियन ड्रोन मिला है, उसके घर पे रेड करने पे 10 लाख रुपए कैश में मिला है, उसकी व्हाट्सएप कॉल भी ट्रेस की गई है, उसके मोबाइल से, उसके घर से बहुत सारा ऐसा मवाद मिला है कि वो इंडियन फोर्स के सूबेदार संदीप सुखविंदर के साथ जो है वो राब्ते में थे। संदीप वर्मा भी उनके साथ राब्ते में थे। इसके अलावा हरविंदर अमीत भी अब्दुल मजीद के साथ राब्ते में थे। एक ऑडियो भी डीजी आईएसपीआर की जानिब से सुनाई गई, जिसमें भारतीय फ़ौजी ऑफिसर ये कह रहा है कि हम लाहौर से लेके क्वेटा तक पाकिस्तान में इस किस्म की टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, दहशतगर्दी के हम इंसिडेंट जो है वो करवाते हैं, दहशतगर्दी करवाते हैं। अब ये ऑडियो भी है सबूत के तौर पे। और फिर वो इंसिडेंट जो कि 4 हमले, 4 आईडीज़, धमाका खेज़ मवाद जो अब्दुल मजीद ने मुख्तलिफ जगहों पर फिट करने की कोशिश की, धमाका फिट करने की कोशिश भी की और कुछ में धमाके भी हुए, वो एक एक वाक़या जो है उसकी डिटेल डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताई। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ये हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। भारत ने जैसे पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, उस तरीके से महज इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। उनकी तरफ से बताया गया कि 4 हमले भारत की अफवाज ने रा का नाम नहीं लिया। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि इसमें रॉ मुलव्वस नहीं है, इसमें जो इंडियन फौज है वो बराह रास्त मुलव्वस है। बताया गया कि ड्रोन के ज़रिए, इंडियन ड्रोन के ज़रिए ये आईडीज़ जो है, यानी धमाका खेज़ मवाद जो है, अब्दुल मजीद को एलओसी के ज़रिए क्रॉस करके भिजवाया जाता था। और फिर उन्होंने बताया कि पहली जो आईडी है जो 24 सितंबर 2024 को अब्दुल मजीद को दी गई, जिसके उन्होंने सबूत भी दिखाए कि कैसे वो आईडी एलओसी क्रॉस करवा के ड्रोन के ज़रिए आज़ाद कश्मीर में उसको लैंड करवा के किसी जगह पे रखा गया। उसकी लोकेशन जो है अब्दुल मजीद को भिजवाई गई और फिर अब्दुल मजीद को कहा गया कि वहाँ से जाके इस आईडी को रिसीव कर लो और फिर उस आईडी को कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग भी एक वीडियो बना के व्हाट्सएप पे जो है अब्दुल मजीद को भिजवाई गई थी। और फिर वो आईडी बाद में अफवाज पाकिस्तान के कन्वॉय के ऊपर इस्तेमाल की गई।
जिसमें अफवाज पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और फिर दूसरा जो उन्होंने बताया कि एक और आईडी 22 नवंबर को भिजवाई गई, 22 नवंबर 2024 को ड्रोन के ज़रिए, लेकिन वो आईडी अब्दुल मजीद इसलिए रिसीव नहीं कर सका क्योंकि अच्छा ये आईडी उसने रिसीव कर ली थी। और फिर 22 नवंबर को वो आईडी रिसीव करने के बाद 30 नवंबर को जलालपुर जट्टा में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। और फिर आगे वो बताते हैं कि 18 मार्च 2025 को एक और आईडी इसको भिजवाई गई और उसकी लोकेशन कोटली बताई गई, लेकिन चूंकि जिस जगह पे वो आईडी आई उस जगह पे अफवाज पाकिस्तान की पेट्रोलिंग मौजूद थी, डिप्लॉयमेंट मौजूद थी, तो वो आईडी जो है अब्दुल मजीद वहाँ से रिसीव नहीं कर सका और वो आईडी स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के हाथ लग गई, सिविलियंस के हाथ लग गई। और फिर चौथी जो आईडी उसको भेजी गई वो 22 अप्रैल को नदाला के मकाम पे भेजी गई, ये भी कोई आज़ाद कश्मीर का इलाका है। और फिर उसको बताया गया सुखविंदर सिंह की तरफ से कि तुमने ये जो आईडी है, जो कि पहले भिजवाई गई आईडी से वज़न में हैवियर थी, ज़्यादा थी, तो अब्दुल मजीद को बताया गया डीजी आईएसपीआर के मुताबिक कि ये तुमने किसी बस स्टैंड के ऊपर फिट करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन की कैजुअलिटी हो, ताकि ज़्यादा बड़ी खबर बने। तो डीजी आईएसपीआर ने बताया कि जब वो बस अड्डे जेहलम पे ये आईडी फिट करने के लिए पहुंचा और उसकी भी एक ऑडियो उन्होंने सुनवाई, डीजी आईएसपीआर ने ये जो चौथी आईडी भिजवाई गई इसकी भी उन्होंने ऑडियो सुनाई कि इंडियन फोर्स के, इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर हैं सुखविंदर सिंह, वो अब्दुल मजीद को कैसे डायरेक्शन करके बता रहा है कि तुमने ये डेफिनेटली लाजमी तौर पे बस अड्डे पे लगानी है ताकि ज़्यादा जानी नुकसान हो। तो जेहलम से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे कि जो बलोचिस्तान है वहाँ पर भी हमारे पास सबूत मौजूद है कि इंडियन मुदाखलत कर रहा है और हम सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कल होगी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब करेंगे और ये इंकिशाफ डीजी आईएसपीआर के करने से पहले ही जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब एक निजी चैनल के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया था कि वज़ीर मुमलिकत सबूत के साथ भारत के जाफराबाद एक्सप्रेस हमले में मुलविस होने के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आज हमारे जो अक़वाम मुत्तहिदा में काउंसलर जनरल हैं उनकी तरफ से भी यही बात की गई थी कि जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ उसमें भी हमारे दुश्मन मुलविस थे। तो कल भारत के ख़िलाफ़ सबूतों के साथ जाफर एक्सप्रेस में के हमले में मुलविस होने के प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम पाकिस्तान ही लगा रहा, पाकिस्तान इसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने रखेगा। और आज जब डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो इंग्लिश में पहले उन्होंने बताया, तमाम भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और फिर बताया कि इंडियन जो पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर स्टेट फंडेड टेररिज्म कर रहा है उसके आज हम सबूत जो है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और वो रखे गए। अब पाकिस्तान का केस ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ताख़ीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, लेकिन मोदी सरकार की लुटिया डबो दी। मोदी सरकार को ये जो ड्रामा था वो महंगा पड़ गया। बाजी पहले ही पलट चुकी थी लेकिन आज बाजी उलट गई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं मज़ीद कौन से 2 जासूस जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार किए हैं। दूसरे का नाज़रीन सुन लें, एक तो अब्दुल मजीद हो गए। नोशकी में नाज़रीन जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उस दहशतगर्दी की वाक़ये के हवाले से कि सहूलतकार कौन थे, उस वाक़ये के पीछे कौन थे, सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर पे हमारी जो आईएसआई है और दीगर खुफिया एजेंसियां हैं वो इस बात के पीछे लगी हुई थी, ट्रेस कर रही थी कि इसके सहूलतकार कौन हैं, हमला किसने करवाया है। तो एक मुलज़म को अफ़गानिस्तान सरहद से गिरफ़्तार किया गया और मुलज़म का नाम है फ़रीद बलोच। अब फ़रीद को जो पकड़ा गया, फ़रीद बलोच को, जो कि BLA के मजीद ग्रुप का करिंदा है, उसको जब पकड़ा गया तो उसने तमाम राज उगल दिए कि कैसे बलोचिस्तान में जो टेररिज्म के वाक़यात होते हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, उसमें भारत और RSS कैसे मुलविस है। पकड़ा हुआ है नाजरीन फ़रीद बलोच, यानी कि मार दिया गया है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, गिरफ़्तार है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की हिरासत में है, जिसने इस बात का इंकिशाफ किया कि रॉ के एजेंट से अफ़गानिस्तान में जाके मिलते थे और उनसे मिलने के बाद रकम भी मिलती थी, टास्क भी मिलता था कि बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में किस जगह पे कार्रवाई करनी है।
पाकिस्तान में किस जगह पे किस टारगेट को निशाना बनाना है। और वो फरीद बलोच ही बताते हैं कि वो डायरेक्शन, वो पैसा लेके, वो मालूमात, वो हदायत लेके BLA के जो मुकामी लीडरशिप हैं उन तक ये मालूमात हम पहुंचाते थे। और ये मुलाकात अफ़गानिस्तान में हमारी हुआ करती थी। और फिर ये भी फरीद बलोच ने बताया कि जब सारी मालूमात, रकम शकम सब कुछ आ जाता था, टास्क भी आ जाता था, तो फिर राग के साथ और RSS के साथ वो स्नैपचैट के ज़रिए जो है वो राब्ते में रहते थे। तो ये भी एक सबूत मौजूद है, सबूत गवाह की सूरत में मौजूद है। जैसे कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था जो बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में तकरीब कारियाँ कर रहा था। 2.5 किलो मवाद बरामद हुआ था अब्दुल मजीद से, जो उसने वहाँ पे अटैक करना था जेहलम के बस स्टैंड पे। और अब ये जो फरीद पकड़ा गया है, इसने तो उससे भी बड़े इंकिशाफात कर दिए हैं, नोशकी में हमले के और न जाने कहाँ कहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़या करवाए गए। अब तीसरा जासूस नाज़रीन इंसान नहीं है, लेकिन वो इंसान से ज़्यादा जासूसी करता है। ये नाज़रीन जो जासूस है ये ड्रोन था इंडियन, जो कि पाकिस्तान की हदूद में LOC क्रॉस करके दाखिल हुआ और जासूसी कर रहा था। लेकिन भारत की जासूसी का ये प्लान जो है, पाकिस्तान की अफवाज ने जासूसी का ये मंसूबा भारत का नाकाम बना दिया। उस ड्रोन कॉप्टर को जो है वो गिरा दिया गया और हिरासत में ले लिया गया, मैंने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया गया। तो ये 3 जासूस जो है वो भारत के पकड़े गए हैं। तो इस पे ये ज़रूर कहना चाहिए कि वेल डन पाक आर्मी, वेल डन ISI एंड अदर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन ज़रूर बात होनी चाहिए कि पहलगाम के वाक़े का अगर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा तो पाकिस्तान ने अपने आप को पेश कर दिया कि हम तहकीकात में तावन करने के लिए तैयार है। इंडियन तहकीकात कराएं, उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट को रशिया और चाइना के लोगों को शामिल किया जाए या और यूरोपियन ममालिक के एक्सपर्ट को शामिल किया जाए। हम अपने आप को इस तहकीकात में जो है वो हर किस्म के तावन के लिए आपके सामने पेश करते हैं। पाकिस्तान ने तो पेशकश कर दी। आज जो DG ISPR ने इंकिशाफात से भरपूर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब गेंद भारत के कोर्ट में है, अब गेंद मोदी सरकार के कोर्ट में है कि जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पे ख़ुद को पेश किया तहकीकात में तावन के लिए, ये जो आज DG ISPR ने सबूत भारत के ख़िलाफ़ क्रॉस बॉर्डर स्टेट फंडेड टेररिज्म के पेश किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के, क्या इस पे भारत अपने आप को तहकीकात के लिए पाकिस्तान के सामने पेश करेगा? बिल्कुल भारत ये कहे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एक्सपर्ट को अपनी तहकीकाती टीम में शामिल करवा के इस मामले की तहकीकात करा ले, पाकिस्तान तैयार है। लेकिन क्या भारत तैयार होगा? पाकिस्तान ने सबूतों के साथ इल्ज़ाम लगाया कि अब भारत तैयार होगा, ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। अब भारत की आप बुकलाहट देख लें कि इंडिया में पहले पाकिस्तान का X अकाउंट जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद हमारे जो 16 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल को, TV चैनल्स के जो यूट्यूब चैनल थे उनको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। यानी इंडिविजुअल के जो यूट्यूब चैनल थे और जो हमारे न्यूज़ चैनल्स के जो चैनल्स थे यूट्यूब के, सोशल मीडिया के, उनको भारत में ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान के जो तज्ज़ियाकार थे उनकी भारतीय इंडियन न्यूज़ चैनल पे बैठने पे पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम अकाउंट और X अकाउंट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन क्या भारत की इन छोटी हरकतों से, ओछी हरकतों से जो पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि भारत जो है झूठा ड्रामा कर रहा है, झूठा बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के सियासी मकासद मोदी सरकार हासिल करना चाहती है, क्या हमारे इन यूट्यूब चैनल को, तज्ज़ियाकारों को, वज़ीर दिफ़ा के अकाउंट्स को ब्लॉक करके क्या दुनिया को भी भारत रोक सकता है? नहीं रोक सकता। और ये शिकस्त है भारत की कि हमारे X अकाउंट्स को पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा के, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के और पाकिस्तान के इंडिविजुअल के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करना, ये मोदी सरकार, भारत की शिकस्त है। और एक और होची हरकत भी देख लें, घटिया हरकत भी देख लें भारत की, कि पाकिस्तान से इंडियन हाई कमीशन का जो स्टाफ वापस गया वाघा बॉर्डर के ज़रिए, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, किसी को हरासा नहीं किया गया। लेकिन जब पाकिस्तानी स्टाफ वाघा बॉर्डर से, अटारी से, भारत से वापस आता है तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के उस सफारती मिशन के साथ
पाकिस्तान के सफारतकारों के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनको हरासा किया जाता है। ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत का। और ये फ़र्क, ये हरासमेंट और पाकिस्तान की इंडियन सफारतकारों के साथ उनकी बेदखली के बावजूद, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देने के बावजूद पाकिस्तान का जो ट्रीटमेंट था, जो बेटर ट्रीटमेंट था, वो पूरी दुनिया ने देखा। ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान तहकीकात में भी तावन करने के लिए तैयार है, और जो पाकिस्तान ने सबूत पेश किए हैं, भारत उन सबूतों को एक्सेप्ट करके कभी अपने आप को तहकीकात में पेश नहीं करेगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।